बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भाई और बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम शहबाज हुसैन नवान और आप इस वक्त देख रहे हैं हकीम शहबाज हर्बल टीवी ऑन यूट्यूब। प्यारे भाई और बहनों, आज मैंने काफ़ी दिनों के बाद व्हाट्सएप देखा है तो बहुत सारे लोगों के मैसेज आए हुए हैं। एक बहुत बड़ा मसला जिस पे एक भाई हैं, कोई आलिम दीन है शायद, उनके बड़े मैसेज आ रहे हैं कि ये जो जल्दी मसाइल होते हैं, दद्दर, चंबल, खारश, फंगल इन्फेक्शन, फंगस के मसाइल, इनके लिए कोई नुस्खा जो है वो बयान करें। तो एक बहुत ही आसान और 100% हर्बल नुस्खा बयान कर रहा हूँ। ये जो भी लोग जल्दी मसाइल में मुब्तला हैं, खारश है, एलर्जी है, छपाकी है, दद्दर, चंबल, कुछ भी है, फंगल के मसाइल हैं, तो ये लोग सारे के सारे सिर्फ एक हर्बल नुस्खा इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ताला फ़ायदा होगा। बहुत कामयाब नुस्खा है। इसमें आपने सिर्फ 2 चीज़ें लेनी है। जल नीम बूटी आपने लेनी है, बहुत आला क्वालिटी की साफ़ सुथरी जल नीम बूटी लेनी है। ये पंसारी की दुकान से आप जाए ना लेने, तो बाज़ पंसारी मट्टी पकड़ा देते हैं। बूटी बहुत थोड़ी होती है, इतनी मट्टी होगी, उसमें थोड़ी सी बूटी होगी। कुछ पंसारी जो अच्छे ईमानदार लोग हैं उनके पास ये साफ़ सुथरी भी मिल जाती है। तो साफ़ सुथरी आपने लेनी है, मट्टी वगैरह से साफ़ करके। ये आप ले लें, फ़र्ज़ करें 100 ग्राम आपने ले ली है जल नीम बूटी। अब इसमें आपने सिर्फ 20 ग्राम काली मिर्च शामिल करके इन दोनों का पाउडर बना लेना है। पाउडर बनाने के बाद इसके इस्तेमाल के 2 तरीके हैं। एक तो तरीका इसका सिंपल सा ये है कि आप इसके कैप्सूल भर लें। 1 ग्राम वाला जो कैप्सूल है वो 1 से 2 कैप्सूल दिन में 3 दफ़ा, मरीज़ की उम्र, वज़न, उसके कद, सेहत वगैरह को मद्देनज़र रखकर आप दे सकते हैं। दूसरा तरीका इसका ये होता है कि 1 चम्मच पाउडर रात को 1 कप गर्म पानी में भिगो दें और सुबह खाली पेट मरीज़ को ये पानी पुन कर पिला दें। अगर जायके के लिए थोड़ा सा नमक या चीनी या गुड़ वगैरह शामिल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। इसी तरह सुबह भिगोना है 1 चम्मच और शाम को मरीज़ को पिला देना है। ये चंद दिन में अल्लाह के फजलो करम से तमाम तर जल्दी मसाइल जो हैं उसको ख़त्म कर देगी। एक बहुत बड़ी आपको बात बताऊं कि यही बूटी जो है ये बवासीर, खूनी और बादी का भी खात्मा कर देती है। काले यरकान के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन ये कब्ज़ कुशा होती है। बाज़ मरीज़ ऐसे होते हैं कि जो ज़रा नाजुक तबा होते हैं, उनको इसके इस्तेमाल से मोशन भी शुरू हो जाते हैं। ऐसी सूरत में दवाई की मिकदार कम कर लें। अगर कम मिकदार से भी मोशन आने शुरू हो जाएं तो फिर ऐसी सूरत में ऐसे मरीज़ों को छिलका इसबगोल 1 चम्मच जो है वो सूखा लेके मरीज़ को खिला के ऊपर से पानी पिला दें या पानी में हल करके मरीज़ को पिला दें। इसके इस्तेमाल से भी जब ये जल नीम इस्तेमाल करवाएं तो 1 चम्मच छिलका इसबगोल जो है वो आप मरीज़ को देते रहें, तो इससे फिर मोशन जो है वो नहीं आएंगे। इसके अलावा इलाज के दौरान तमाम खट्टी चीज़ें, आलू, गोभी, मटर, बैंगन, पालक, बड़ा गोश्त, जो लोग मिजाजों को समझते हैं, एसिडिक मिजाज वाली तमाम चीज़ें, सुदावी चीज़ें बंद करनी है। ज़रूरत के मुताबिक इस नुस्खा को 8 दिन से लेके 1 माह 2 माह भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मिकदार की कमी बेशी भी आप खुद कर लें। मरीज़ की तबीयत, उम्र, वज़न, सेहत को मद्देनज़र रखकर बहुत आसान सा नुस्खा है। और ऐसी सूरत में मरीज़ों को बैरूनी तौर पर सिर्फ अगर आप जैतून का तेल की जो है ना उसकी मालिश करें तो अल्लाह के फजलो करम से तमाम मसाइल जो हैं वो हल हो जाते हैं। जैतून का तेल जो है वो दिन में 2-3 दफ़ा, जिस तरह किसी भी तेल की मालिश करते हैं, इस तरह आपने मालिश करना है। तो इसको कुछ अर्सा इस्तेमाल करने से जल्दी मसाइल, हत्ता के कोड़ तक से भी जान छूट जाती है। बहुत आला पाए का, बहुत आसान और बहुत सस्ता नुस्खा जो है वो दोस्तों के साथ मैंने शेयर कर दिया है। मिजाज के एतबार से ये गर्म तर मिजाज का होता है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।